भारतीय जनता पार्टी का या फिर सीएम योगी का कहें तो अयोध्या नगरी अयोध्या धाम से बहुत गहरा नाता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से उदय अगर हम कहें या फिर ये कहें कि फर्स्ट से अष्ट तक का सफर भारतीय जनता पार्टी ने अगर तय किया है तो वो अयोध्या धाम के भरोसे ही किया है। बीजेपी की राजनीति में राम राम बसा हुआ है। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। 1994 में देखिए लोकसभा चुनाव में 2 सीटें थी। राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। 89 की बात हम करें 1989 की तो लोकसभा चुनाव में 85 सीटें जीती, राम के नाम पर जीती। राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली, बीजेपी ने यह रथ यात्रा निकाली थी। कण कण में प्रभु श्री राम बसे। रथ यात्रा से करोड़ों हिंदू एकजुट हुए। इस रथ यात्रा के भरोसे ही और इस रथ यात्रा के जरिए ही लोगों में एकजुटता आई। 36 साल में 218 गुना बीजेपी बढ़ी है। 36 साल में इतना बदलाव आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें निकाली। इसके बाद बात अयोध्या की करें तो भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है, जिस पर सभी की निगाहें हैं कि कितनी भव्यता के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो बहुत खूबसूरती के साथ और भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि अयोध्या राजनीतिक ब्रांड का अड्डा बन चुकी है। यूपी चुनाव की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। 2022 के केंद्र में रामनगरी अयोध्या चुनावी यात्रा और चुनावी समीकरण का अड्डा है। बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत यहीं से की। सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं, बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज भी यहीं से किया। सपा ने भी अयोध्या को लॉन्चिंग पैड बनाया तो अयोध्या से ही ओवैसी ने भी चुनावी शंखनाद किया। आम आदमी पार्टी ने भी अयोध्या को चुना और तिरंगा यात्रा यहां से निकाली। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, हर किसी ने अपनी राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक क्षेत्र के लिए या फिर ये कहे कि शंखनाद के लिए प्रभु श्री राम की शरण में जाना जरूरी समझा। प्रभु श्री राम की शरण में जाकर ही चुनावी शंखनाद किया। अब जब अयोध्या की हम बात कर रहे हैं लगातार, तो जरा अयोध्या के सियासी समीकरणों को भी समझ लीजिए, क्योंकि ये सियासी समीकरण समझना बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। अयोध्या धाम में 5 सीटें आती हैं। अयोध्या, मिल्कीपुर, बीकापुर, गोसाईगंज, रुदौली, इन 5 पर बीजेपी का ही कब्जा है। 5 की 5 बीजेपी के हाथ में ही है। पूरी अयोध्या नगरी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकार जमाया हुआ है, क्योंकि जनता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। और जब हम लड़ाई की बात करते हैं तो अयोध्या सदर से वेद प्रकाश गुप्ता बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में है। सपा की तरफ से पवन पांडे हाथ आजमा रहे हैं तो बीएसपी की तरफ से रवि मौर्य हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। रीता मौर्य कांग्रेस की तरफ से हैं। ये 4 अयोध्या सदर का मुकाबला इन चारों के बीच। गोसाईगंज में आरती तिवारी, जिनकी गाड़ी पर हमले का आरोप अभय सिंह पर लगा था, वो उन्हीं के विरुद्ध खड़े हैं गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। बीएसपी की तरफ से रामसागर वर्मा चुनावी मैदान में है। तो ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से सियासी समीकरण अयोध्या नगरी अयोध्या धाम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5वें चरण की बात है और 5वें चरण में सबसे ज्यादा फोकस अयोध्या धाम पर ही हो रहा है। वैसे सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने 5वें रण के लिए पूरा जोर लगा दिया है। पीएम मोदी लगातार समाजवादी पार्टी पर आतंकवाद वाला वार कर रहे हैं। वहीं शाह इस बात को साबित करने में लगे हैं कि सपा सरकार में अराजकता, गुंडा राज था, लेकिन अब कानून का राज है। जैसे जैसे 10 मार्च की तारीख करीब आ रही है, वार पलटवार और जुबानी हमलों में तल्खी और बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह ने यूपी में प्रचार की कमान खुद संभाल रखी है। पीएम मोदी ने अमेठी के गौरीगंज में समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर आतंकवाद वाला वार किया। साथ ही मोदी बोले, 2017 से पहले माफिया राज था, अब माफिया थर थर कांप रही है। मानवता के दुश्मनों को फांसी हो गई, लेकिन वोट बैंक के डर से वोट बैंक खिसक जाएगी तो क्या होगा। इन पार्टियों ने अदालत के फैसले का स्वागत करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। उनके मुंह पे ताले लग गए हैं भाइयों, कि कोई भूमाफिया कभी आपका घर और आपकी जमीन को छू भी नहीं सकेगा।
ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। हम आपके घर, आपकी जमीन का पक्का कानूनी दस्तावेज टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार करके आपको घरौनी दे रहे हैं। अमेठी की रैली में उमड़ी भीड़ से पीएम मोदी गदगद दिखे। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी 10 मार्च से पहले ही होली का जश्न मनाना शुरू कर देगा। जो गौर परिवारवादी सोच रहे हैं कि यूपी के लोग बट जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, उन सबके सारे गणित उल्टे पड़ गए हैं। उन्हें सच्चाई का पता 10 मार्च को लग जाने वाला है भाई। इस बार उत्तर प्रदेश रंगों वाली होली 10 मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा। वहीं बहराइच में अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। अमित शाह के निशाने पर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडाराज था, अब सुशासन, सुरक्षा और कानून का राज है। ये नाम के समाजवादी, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जब अखिलेश को 5 साल मौका मिला, उनके कुंबे से 45 लोग अलग अलग स्थान पर सत्ता में थे। 45 लोग। अरे पिछड़े, गरीब, दलित, आदिवासी को स्थान मिल सकता है जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है और कहीं नहीं। 5 साल में योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। यूपी को और 5 साल तक बाहुबलियों से मुक्त करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी बार बार गुंडाराज, भ्रष्टाचार का वार कर ये संदेश देना चाहती है कि अगर सपा सरकार आ गई तो बीजेपी का विकास का रथ रुक जाएगा और पहले की तरह प्रदेश में अराजकता बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अखिलेश मंच से दोहरा रहे हैं कि बीजेपी की विदाई तय है। हालांकि 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता के दिल में कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।